हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 47 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर 4 आपका स्टार्ट हो चुका था, उसका ये सेशन नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर 4 का सेकंड वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमको जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहां तक, ये n तक, और इसको प्रूव करना है 2n/n+1। वही सेम 4 स्टेप प्रोसेस है जिसको बार बार हमें करना है और इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसे ट्रू प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दिए हुए स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, कैसे मानते हैं उसको Pn, कि इसको हम Pn के रूप में लिख लेते हैं 1 + 1/1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 अप टू n तक, और इसको मैंने मान लिया 2n/n+1। तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको हमने Pn के रूप में लिख लिया। उसके बाद पहला काम क्या करते हैं, n = 1 के लिए से हमें ट्रू प्रूव करना है। तो पहला काम करेंगे फॉर n = 1। तो देखो क्या हो जाएगा, n = 1 के लिए P1 क्या होगा आपका, P1 ये तो हो गया 1, और यहां पे देखें अपन तो 2 × n की जगह रख दो 1, और ये 1 + 1 यानी कि 2/2, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे भी 1 आ रही है, यहाँ पे भी 1 आ रही है। इसका मतलब n = 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है। तो लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। एक नेचुरल नंबर k के लिए मान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है। Pk क्या हो जाएगा, Pk इसको जैसे n तक लिया था, इस बार कहां तक लेके जाएंगे इसको, k तक। तो हो गया 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 कहां तक, 1 + 2 + 3 अप टू k तक ही हो जाएगा, और n की जगह क्या हो जाएगा इस बार k। तो 2k/k+1 ये हो गया अपना Pk। अब इसको हमें प्रूव करना है कि Pk+1 भी ट्रू होगा। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। तो Pk+1 क्या होगा अपना, जैसे ही k तक गया था स्टेटमेंट अपना, इस बार ये कहां तक जाएगा, k+1 तक। तो ये सारी स्टेप्स तो आएगी, साथ में एक स्टेप और जुड़ जाएगी, वो क्या होगी, जैसे k तक गया था वहां पे क्या होगा, k के बाद में k+1 भी आएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3। एक स्टेप तो आएगी 1 + 2 + 3 अप टू k वाली, और एक स्टेप और ऐड हो जाएगी इसमें 1 + 2 कहां तक, k+1 वाली। ठीक है ना, 1 + 2 ये कहां तक जाएगा, k+1 तक। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 2k k की जगह हो जाएगा k+1, और नीचे k की जगह k+1 करूंगा तो k+1 करूंगा तो k+2। यानी कि हमें इस पूरे स्टेटमेंट को, इसकी पूरी की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या निकाल के लानी, इक्वेशन की वैल्यू ट्वाइस ऑफ k+1/k+2। अगर मैं ये ले आता हूं तो अपना स्टेटमेंट जो है वो इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ट्रू हो जाएगा। तो देखो हम इसको करते हैं, फिर से वही चीज आएगी अपनी कि यहां से लेके यहां तक, ये तो अपना वही है जो ऊपर लिखा हुआ था। तो इस पूरे को तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं केवल 2k/k+1 से। तो मैंने लिखा 2k/k+1, ये तो लिख दिया मैंने यहां से लेके यहां तक के लिए। बचा क्या आपका ये, तो +1/1 + 2 + 3 कहां तक है, ये k+1 तक। ठीक है, ये अब इसको छोड़ देना, अब ये आपका RHS है ना, इसको प्रूव करते हुए हम ये ले आएंगे तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 अप टू k + 1 जो लिखा हुआ है ना, इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्या है, आपने पढ़ा है 1 से लेके n तक के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने देखा हो या याद हो, आपने पढ़ा हो तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये एक जनरल फॉर्मूला है। वैसे ये क्या है, देखो ये भी तो वही है, 1 + 2 + 3 ये नेचुरल नंबर से कहां तक जा रहे हैं, k + 1 तक। जब n तक होते तो फॉर्मूला क्या बनता था, n × n + 1/2। तो जब k तक होंगे तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू k + 1। यहां तक ये जा रहा है तो n की जगह क्या आ गया, इस बार k + 1 ने जगह ले ली n की, तो n की जगह हो गया k + 1, n + 1 की जगह हो गया k + 2, क्योंकि n की जगह k + 1 और +1 पहले से है तो +2/2। तो इस पूरे को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो अब ऊपर वाले पे वापस आ जाओ, 2k/k + 1, और इसको लिखेंगे अपन, इस पूरे को क्या लिख देंगे अपन, k + 1 k + 2 /2। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। अब इन दोनों में देखो अगर आप, तो देखो ऊपर 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लिया अपन ने। फिर मैंने देखा नीचे भी k + 1 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों तरफ k + 1 अगर आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लिया, k + 1 कॉमन लिया, तो क्या बचा, केवल k। इसमें 2 कॉमन ले चुका हूं, k + 1 कॉमन ले चुका हूं, तो नीचे की तरफ क्या बचा, k + 2, तो ये हो गया 1/k + 2। ठीक है, तो देखो 2/k + 1, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, k + 2, k + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, k² + 2k। जब एलसीएम मैं लूंगा, इसमें नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और अगर 1 है तो k + 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, k से, तो k × k k² और k × 2 2k, और यहां पे क्या आएगा +1। ओके, ये हो गया 2/k + 1। अगर आप इसको देखो k² + 2k + 1, तो ये क्या है, ये है k + 1 का होल स्क्वायर। k + 1 का होल स्क्वायर ही तो है ये, a + b का होल स्क्वायर, a², ये रहा 2ab यानी 2 × k × 1 यानी 2k प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये पूरा क्या है, k + 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, k + 2। ओके, ये सब मल्टीप्लीकेशन में k + 1 नीचे भी है, k + 1 ऊपर भी है, ऊपर 2 पावर है तो 2 में से 1 चली जाएगी, क्या बचेगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो गया, 2 × k + 1/k + 2। तो ये क्या आ गया फाइनल आंसर, 2 × k + 1/k + 2। अब देखो आपको जो प्रूव करना था वो क्या था, 2 × k + 1/k + 2, ये आ गया आपका। तो ये हो गया = RHS। इसके बाद में वो वाली लाइन जो हम हर बार लिखते हैं, क्या होगा, therefore pk + 1 is true whenever pk is true। तो जब भी pk ट्रू हम मानेंगे तो pk + 1 भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, hence by using प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैंने PMI लिखा है, आप पूरा लिखना, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू। तो ये ध्यान रखना, वही 4 स्टेप का प्रोसेस हमें बार बार फॉलो करना है, आपका आंसर हर बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 1 2 3 2 3 4 n + 1 n + 2, इसकी वैल्यू दी हुई है। वही से फिर से वही 4 स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, Pn को क्या मान लेना है हमें, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे
1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 3 4 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल्स टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 4। उसके बाद हमें n इक्वल्स टू 1 के लिए से ट्रू प्रूव करना है। 4n इक्वल्स टू 1, p1 क्या हो जाएगा आपका, देखो p1 का मतलब एक टर्म, और एक टर्म क्या आपकी ये 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब यहाँ पे भी वही n की जगह 1 रखते हैं अपन, n की जगह रखा 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये हो गया 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे भी 6 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका 6 आ गया। तो क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, अज्यूम कर लेते हैं हम, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। हम मान लेते हैं कि Pn ट्रू है फॉर सम नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, Pk एक नया स्टेटमेंट बनेगा, क्या 1 2 3 2 3 4 फिर k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n की जगह k रख दो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये हमने अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ट्रू। अब हम ये प्रूव करेंगे कि p k प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो प्रूव करते हैं इसको, p k प्लस 1 क्या होगा आपका, p k प्लस 1 2 3 प्लस 2 3 4, यहां तक के तो टर्म आएंगी आएंगी, k प्लस 1 k प्लस 2, ये तो हो गया आपका k वाला काम। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक टर्म और ऐड करनी है k की जगह k प्लस 1 वाली। तो क्या हो जाएगा, देखो k की जगह k प्लस 1 कर दो, फिर k की जगह k प्लस 1 करोगे तो k प्लस 1 यानी कि k प्लस 2, और k प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k प्लस 3। तो ये होगी आपकी नेक्स्ट टर्म, जो k प्लस 1 वाली टर्म है वो वाली टर्म होगी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल को मैं नीचे लिख रहा हूं, इक्वल k की जगह करूंगा मैं k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 करूंगा तो k प्लस 2, ये हो जाएगा k प्लस 3, और लास्ट वाला हो जाएगा k प्लस 4 डिवाइड बाई 4। ओके, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये पूरा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इससे, तो यहीं पे कर रहा हूं मैं उसको। ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये तो मैंने केवल यहां तक की टर्म को रिप्लेस किया है इससे। अब जो नेक्स्ट टर्म और बची उसको और लिख देता हूं, प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है ना, जगह कम है इसलिए मुझे थोड़ा इस तरीके से करना पड़ रहा है। यहां से लेके यहां तक को मैंने रिप्लेस कर दिया इस ऊपर वाली वैल्यू से ऐसे कैसे, और जो लास्ट टर्म बची उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इस पूरे में क्या होगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो मैंने 4 एलसीएम ले लिया। 4 एलसीएम लूंगा तो यहां तो ऐसे कैसे बच जाएगा जो लिखा हुआ है वो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, और ये क्या होगा, ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 4 इंटू क्या है, ये k प्लस 1 से स्टार्ट है ना, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, हाँ 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, अब देखो इस पूरे में अगर आप देखें तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया उसको, ब्रैकेट में क्या बचेगा,
जब यहां से यहां तक मैं कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचा, यहाँ पे केवल k बचा, और इसमें ये पूरा कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचा, केवल 4 बचा, डिवाइड बाई 4। जो प्रूव करना था वो क्या था, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 अपॉन 4, वही तो आ चुका है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू RHS। लास्ट में क्या लिखना होता है हमें, देयरफॉर P k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is ट्रू। तो जब भी pk ट्रू होगा, pk प्लस 1 भी ट्रू हो रहा है इससे। तो हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू। तो हर बार की तरह सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है। पहले आपने स्टेटमेंट को Pn माना, फिर 1 के लिए प्रूव किया, Pk के लिए अज्यूम किया, और Pk प्लस 1 के लिए आपने प्रूव किया। उसके बाद में ये 2 लाइन जो आपको हर बार लिखनी होती है वो लिख दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सच दैट Pn बराबर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब, अप टू n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ये हो जाएगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है मैंने उसी को लिखा है अब तक, केवल यहाँ पे Pn लिख दिया। उसके बाद में पहला काम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें देखना है इसको। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया, P1 1 इंटू 3 यानी कि 3। अब यहां पे भी n इक्वल्स टू 1 रख के देख लेते हैं एक बार। तो देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही होगा, 2 माइनस 1 और 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 3 अपॉन 4। 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, 9 प्लस 3 अपॉन 4। 9 प्लस 3 12, और 12 बाई 4 करोगे तो 3। तो यहां पे भी 3 था, यहां पे भी 3 आ गया। इसका मतलब सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। यहां तक का काम हो गया अपना। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं। अज्यूम दैट Pn is true for some नेचुरल नंबर k। हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर k के लिए क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम pk लिखते हैं। फिर यहाँ पे pk बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब। ये n की जगह क्या हो जाएगा, k। तो k इंटू 3 की पावर k, इसका इक्वल हो जाएगा 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। कुछ नहीं किया हमने, केवल n की जगह k लिख दिया। यहां तक हम अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो pk प्लस 1 लिखते हैं पहले। क्या होगा pk प्लस 1, pk प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, देखो 1.3 2.3 का स्क्वायर 3.3 का क्यूब अप टू, पहले तो यहां तक तो था ही, यहां तक तो लास्ट स्टेटमेंट में ही आ रहा था। उसके बाद में अब एक नई टर्म और ऐड होगी, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k की जगह तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, और 3 की पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1। पहले k थी तो क्या हो जाएगी k प्लस 1। वैसे अब यहां पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो देखो ये k की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1, तो ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस का 1,
मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 की पावर k प्लस 1 और फिर प्लस 1 और है प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। तो मैं एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि जब हम इसको इधर वाले पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते हमें इसी के तो इक्वल लाना है उसको, तो एक बार हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं पूरा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2k और 2 इंटू 1 करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1। तो ये तो हो गया 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर k प्लस 1 यानी k प्लस 2, ये है प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो ये अपना फाइनल RHS हो गया। अब हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे और उसको RHS के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले तो देखो यहां से लेके यहां तक मुझे लेना है, उसमें से यहां से लेके यहां तक ये तो वही है जो लास्ट स्टेटमेंट में था, तो इसकी वैल्यू तो उठा के मैं ये रख सकता हूं ऐसे कैसे, तो इसको तो पहले ये रख दो, क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 की पावर 3k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये तो मैंने यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये उठा के रख दी, प्लस एक टर्म और है इसमें k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर k प्लस 1 से, ठीक है ना, k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर k प्लस 1 से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने ले लिया एलसीएम आ गया इसका 4 एलसीएम आया तो ये चीज तो ऐसी कैसे रहेगी 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। अब ये जो है पूरे का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो प्लस 4 इंटू k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक 3 है और एक ये है, 3 टर्म है, 3 में से मैंने देखा ये प्लस 3 तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो जब लास्ट में मुझे सॉल्व करके ये लाना है ना, इसमें मैंने देखा प्लस 3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी मुझे प्लस 3 मिल रहा है, तो इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। बाकी का जो 2 बचे ना उसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है कुछ, तो मैंने देखा 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में मैंने 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा 2k माइनस 1, और जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू k प्लस 1। ओके, और ये प्लस 3 अलग से जो बचा है उसको मैंने बाहर ले दिया, प्लस डिवाइड बाई 4। देखो 3 की पावर k प्लस 1, अब इसको अगर आप देखो तो 2k माइनस 1 4 इंटू k 4k 4 इंटू 1 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, देखो मैं ना 4 ऐसे भी लिख देता हूँ और ऐसे भी लिख देता हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि दो अलग अलग तरीकों से लिखते हो, मेरे दोनों तरीके से लिखने की आदत है। ठीक है, तो 4k प्लस 4 अपॉन 4, तो ये हो गया 3 की पावर k प्लस 1, ये हो गया 2k एंड 4k कितना हो गया 6k। अब 4 एंड 4 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस का 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ओके, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1 तो था ही, ऑलरेडी एक 3 और आ गया, ये तो ऑलरेडी था, एक 3 और आ गया बाहर, यहां से बाहर 3 गया तो क्या बचा 2k प्लस 1, 6k में से 3 जाएगा तो 2k और 3 में से 3 ले लूंगा मैं 1 प्लस 3 डिवाइड 4। यहां 3 को मैं 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है आपस में ऐड हो जाती है। तो देखो ये क्या है 2k प्लस 1 तो है ही, 2k प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर k प्लस 2 से, k प्लस 1 था और ये 1 ये रहा, तो k प्लस 1 करोगे तो k प्लस 2, 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर k प्लस 2 से, और ये है प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको और इसको देखो एक बार, 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो पूरा का पूरा सेम आ गया इक्वल्स टू RHS। इसके नीचे वही लाइन लिखनी है जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं, मैं अब नहीं लिख रहा हूं उसको, क्या लिखोगे इसके बाद में therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, और सेकंड लाइन क्या लिखते हो hence by using the principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to n। तो वही कॉमन लाइन जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं वही इसके बाद में हमें लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अब से पहले मैं जितने भी वीडियो अब तक मैंने पढ़ाए हैं, आपको मेरे हर वीडियो के अंदर वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।